फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था होम टैब के अंतर्गत फॉर्मेट एज अ टेबल। इसके साथ ही हमने सीखा था सेल्स स्टाइल कि जो हमारी टेबल होती है उसमें हम सेल्स में अलग अलग स्टाइल को कैसे लगाते हैं। साथ ही टेबल को डिजाइन करना भी सीखा था। आइए, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स ग्रुप। आज हम कंप्लीट सेल्स ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। सेल्स ग्रुप के अंतर्गत इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ये 3 बटन दिए गए हैं और इसके अंतर्गत भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम आदि ऑप्शन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत जितने ऑप्शन दिए गए हैं हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। इसी के साथ आप जब डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो डिलीट से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं डिलीट सेल्स, डिलीट सीट रोज, डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट। तो इन सारे ऑप्शन को हम एक एक करके समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं जब मैंने फॉर्मेट बटन पर क्लिक किया तो कितने सारे बटन दिए गए हैं जिनको आज हम समझेंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहें। मैं यहाँ पर आपको सेल्स ग्रुप के एक एक बटन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। इससे पहले मैं सेल्स ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। तो आइए पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आपको इंटरनेट पर कोई वीडियो धुंधली दिखाई दे रही है तो आप राइट साइड में सेटिंग बटन पर क्लिक करें, फिर क्वालिटी पर क्लिक करें। इसके बाद हायर पिक्चर क्वालिटी या एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने अनुसार पिक्चर की क्वालिटी सिलेक्ट करें। जैसे 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल, 360 पिक्सल या 144 पिक्सल। 144 पिक्सल पे वीडियो कम क्लियर दिखाई देती है और 1080 पिक्सल पर सबसे ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखाई देती है। अपनी आवश्यकता अनुसार पिक्चर की क्वालिटी सिलेक्ट करें। आप अक्सर वीडियो को देखते हैं इंटरनेट पे और वीडियो धुंधली दिखाई देती है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप मेरे बताए अनुसार इस सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं MS एक्सेल का तो आप सीरीज वाइज वीडियो को देखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप मेरे चैनल के द्वारा MS एक्सेल में एडवांस लेवल भी सीख जाएंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस कोर्स को सिखा रही हूँ। तो आइए देर नहीं करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है सेल्स ग्रुप में इंसर्ट। तो आइए इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले दिया गया है इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये जो हमारी सेल्स है, मुझे यहाँ पे एक सेल और चाहिए। सेल मतलब ये बॉक्स, छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं उन्हीं को सेल बोला जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक सेल चाहिए ब्लैंक। तो क्या करेंगे, जहाँ पे मुझे चाहिए वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट सेल्स क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट की एक विंडो आ रही है जो कि आपसे बोला जा रहा है शिफ्ट सेल्स डाउन। जब आप यहाँ पे सेल्स इंसर्ट करेंगे तो इस वाली सेल्स को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, डाउन में मतलब नीचे से। यदि आप राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट सेल्स राइट चुने। इसी प्रकार इंटायर रो, यदि आप रो के में चाहते हैं तो उसको चुने।
मैं चाहती हूँ कि डाउन में ये सेल खिसक जाए, ये जो चंगन वाली है ये डाउन हो जाए, मतलब नीचे की ओर खिसक जाए। तो मैंने इस पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ओके करूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गई है और जो यहाँ पे डिजिट था 57 वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने ब्लैंक सेल को इंसर्ट किया तो एक सेल हमारी नीचे पहुंच गई है। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंसर्ट सीट रो। इंसर्ट सीट रो का मतलब होता है जैसे हमारी ए वाला रमेश है, मुझे एक यहाँ पे रो इंसर्ट करवानी है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट मतलब होता है नया इंसर्ट करना, चाहे वो रो हो, चाहे कॉलम हो, चाहे सेल हो, चाहे सीट हो। इंसर्ट मतलब होता है न्यू इंसर्ट करना, मतलब लाना। तो यहाँ पे हम इंसर्ट सीट रो पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी रमेश वाला कॉलम था वो नीचे की ओर खिसक गया है और यहाँ पर हमें एक कॉलम मिल गया है, सॉरी रो मिल गई है। इसी प्रकार हमारा दिया गया है नेक्स्ट इंसर्ट सीट कॉलम। अब हमें इंसर्ट सीट कॉलम के द्वारा कॉलम इंसर्ट करना सीखना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे जैसे यहाँ पे कॉलम चाहिए तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट कॉलम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसके बगल में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। यदि इसके बगल में चाहिए होता तो इस पे क्लिक करते और यहाँ पे हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाता है। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट दिया गया है इंसर्ट सीट। यदि आप पूरी सीट ही इंसर्ट करना चाहते हैं, न्यू लेना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट सीट पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट सीट आ गई है, मतलब इंसर्ट हो गई है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पहले हमारी 3 सीट थी और अब कितनी आ चुकी हैं, 4 सीट आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं और सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिलीट बटन को। डिलीट बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो डिलीट बटन से संबंधित ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिलीट सेल्स। तो आइए हम उसी सीट को ओपन कर लेते हैं और आपको एक एक करके बताती हूँ। डिलीट सेल का मतलब क्या है, जैसे हमने इस सेल को इंसर्ट किया था, अब मुझे इस सेल को डिलीट करना है या कोई भी सेल को डिलीट करना है। इसको कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं, जिसको आपको करना हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, जिस सेल को डिलीट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे। डिलीट मतलब होता है कुछ भी डिलीट करना। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है जब आप इस सेल को डिलीट कर देंगे तो आपका ये जो डेटा है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, ऊपर वाला कहाँ हो जाए, नीचे क्या हो जाए। तो यहाँ पे इसने हमें सजेस्ट किया है शिफ्ट सेल्स अप, यानी हम इस सेल को जब डिलीट करेंगे तो जो 47 है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से एक एक सेल ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सेल शिफ्ट हो गई है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल थी वो ऊपर खिसक गया है और हमारा डेटा प्रॉपर दिखने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिलीट सीट रो। डिलीट सीट रो का मतलब क्या है, जब हम किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले उसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट सीट रो पे जाना है और ओके कर देना है, मतलब क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो रो थी वो डिलीट हो चुकी है। यदि हमें इस वाली रो को करना है तो इस पे सिलेक्ट रहना है, इस तरह से क्लिक करेंगे और डिलीट सीट रो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो रमेश का रो था वो डिलीट हो गया है। इसी प्रकार आता है डिलीट कॉलम। तो यहाँ पे जैसे मैं इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ तो इस पे क्लिक करूंगी, यानी सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे डिलीट पे जाना है, डिलीट सीट कॉलम। तो अब क्या होगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा।
आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप सीट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर जो मैंने सीट 4 इंसर्ट की थी, मैं उसे डिलीट करना चाहती हूँ। अभी कितनी सीट है हमारी? 4, और मैं सीट 4 को डिलीट करना चाहती हूँ, तो डिलीट पे जाना है और डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारी सीट 4 डिलीट हो गई है। इस तरह से हम कॉलम, रो, सेल और सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये दोनों बटन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट बटन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट। इस पे क्लिक करेंगे तो पहला दिया गया है रो हाइट। तो रो हाइट का मतलब होता है, पहले जैसे आपको इस रो की साइज बढ़ानी है या हाइट बढ़ानी है। हाइट मतलब साइज बढ़ाना। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी रो की साइज कितना बढ़ाना चाहती हो, तो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे अभी 15 था, अब मुझे 20 करना है, तो 20 करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ये वाली रो थी वो बड़ी हो गई है, मतलब उसकी हाइट बड़ी हो गई है। इसी तरह यदि आप सभी रो की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद रो हाइट पे क्लिक करें। रो हाइट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे 30 करना चाहते हैं रो हाइट को, तो यहाँ पे 30 डालेंगे, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी रो की हाइट बड़ी हो गई है। यदि हमें छोटा करना है तो क्या करेंगे, फिर से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट, फिर से हम डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर से उसी पे क्लिक कर देंगे, अपने अनुसार साइज को दे देंगे। जैसे मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, रो हाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी पहली हाइट क्या थी, 15, तो मैं 15 ही रखना चाहती हूँ। मैंने 15 फिर से डाल दिया है और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं रो की हाइट छोटी हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जो ऑटो फिट रो हाइट, इसका मतलब होता है जो आपने कंटेंट लिखा है उसके हिसाब से रो की साइज ऑटो फिट हो जाएगी। हम यहाँ से भी ऑटो फिट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस रो की, जैसे मैंने यहाँ पे, आप ऐसा समझो, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर साइंस, इस तरह से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने डेटा लिखा हुआ है वो 2 सेल में जा रहा, मतलब इसमें भी और इसमें भी। मुझे इस सेल को ऑटो फिट करना है, तो इस तरह से कर्सर ले जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो ये कहलाता है ऑटो फिट करना। इसी काम को हम किससे कर सकते हैं, एक मिनट, इसी काम को हम यहाँ से फॉर्मेट बटन के द्वारा कर सकते हैं। ऑटो फिट रो है, अभी ये क्या है, रो नहीं है, कॉलम है, तो यहाँ से भी हम रो को बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये कहलाता है ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉलम विड्थ। कॉलम की साइज बढ़ाने के लिए, जैसे मुझे इस कॉलम की साइज बढ़ानी है तो इस पे अगर पूरे कॉलम की बढ़ानी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। कॉलम विड्थ पे क्लिक करने के बाद आप अपने कॉलम को जिस हिसाब से चाहते हैं वो आपको यहाँ पे साइज डाल देनी है। जैसे मैं चाहती हूँ 20 साइज हो जाए, तो यहाँ पे हम कॉलम विड्थ कितना डाल देंगे, 20। आप देख सकते हैं जो कॉलम हमारा सिलेक्ट था उसकी साइज बड़ी हो गई है। यदि कम करना है तो पहले कॉलम को सिलेक्ट करें, इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कॉलम विड्थ पे जाएं और यहाँ पे कम करना है तो इस तरह से हम कम भी कर सकते हैं, ओके करेंगे। कॉलम की साइज छोटी हो गई है। इसी काम को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया हुआ है, आप इस तरह से माउस का कर्सर इसके ऊपर ले जाएं और इस तरह से ड्रैग करें, तो
इस तरह से बड़ा भी हो जाएगा और इसी तरह से छोटा भी हो जाएगा जो कॉलम की साइज है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ। ऑटो फिट कॉलम विथ का मतलब होता है कि जो इसकी साइज है, जैसे मान लीजिए ये छोटी, इस तरह से ये साइज छोटी है और मुझे इस कंटेंट के हिसाब से इस कॉलम को ऑटो फिट करना है, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से और यहाँ पे कर देना ऑटो फिट कॉलम विथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉलम की साइज बड़ी हो गई है। जितना हमारा कंटेंट होगा उसके हिसाब से साइज बड़ी हो जाएगी यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ से। डिफॉल्ट विथ, डिफॉल्ट विथ का मतलब होता है कि जैसे ये जब आप एक्सेल सीट इंसर्ट करते हैं तो कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है वो कितनी होती है या विथ कितनी होती है, जैसे मैं जानना चाहती हूँ, वैसे इसकी जानना चाहती हूँ तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम डिफॉल्ट विथ जान लेंगे। डिफॉल्ट विथ कितना है 8.43। जब भी आप कॉलम को मतलब आप सीट इंसर्ट करते हैं, जो हमारी कॉलम की विथ होती है वो होती है 8.03, तो ये होती है बाय डिफॉल्ट। ये आपके सीपीसीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखें। इसी प्रकार आप रो की साइज जानना चाहते हो तो इस तरह से रो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे और इसकी भी साइज बराबर ही होती है रो और कॉलम की, आप देख सकते हैं। तो ये कहलाता है बाय डिफॉल्ट साइज। नेक्स्ट दिया गया है हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड के अंतर्गत आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, इस तरह से। तो आइए हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। जैसे हमारा ए वाला कॉलम है मैथ वाला, कौन सा कॉलम, मैथ वाला, इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ मैथ का कॉलम था वो हाइड हो चुका है। यदि अब हम उसे अनहाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट, इस तरह से आपके पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है हाइड एंड अनहाइड पे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉलम दिखने लगा है, मतलब अनहाइड हो गया है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे जो ये रो है सीमा, यश और राखी, इनको हम हाइड करना चाहते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक किया और यहाँ पे हाइड रो कर दिया। तो आप देख सकते हैं वो तीनों रो हाइड हो गई हैं। आपको समझ आ रहा है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है रो को। अब मैं अनहाइड करना चाहती हूँ। इस तरह से आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने रो को हाइड किया था वो अनहाइड हो गई है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है हाइड सीट। तो हाइड सीट हम कैसे करेंगे, जैसे ये वाली अभी हमारी सीट है, हम इसे हाइड करना चाहते हैं तो बस आपको हाइड सीट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 3 सीट थी टोटल, अब कितनी है 2, और आप देख सकते हैं हमारा वो डेटा भी नहीं दिख रहा, यानी कि जो सीट है वो हाइड हो गई है। अब आपको अनहाइड करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद हाइड एंड अनहाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे अनहाइड सीट, इस तरह से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस सीट को आपको अनहाइड करना है। केवल यहाँ पे 2 नंबर है, हो सकता है आपके पास ज्यादा रो कॉलम हाइड मिले
तो आप जिस प्रकार के रो कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं, सीट को अनहाइड करना चाहते हैं, उसे इस तरह से सिलेक्ट करें और आप देख सकते हैं हमारी सीट अनहाइड हो गई है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सारे ऑप्शन समझ लिए हैं। हाइड रो मतलब रो को हाइड करना, हाइड कॉलम मतलब कॉलम को हाइड करना, हाइड सीट मतलब सीट को हाइड करना, और अनहाइड मतलब जो हमने रो कॉलम और सीट को हाइड किया है उसे अनहाइड करना। इस तरह से आपको ये भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीनेम सीट। तो रीनेम सीट मतलब होता है नाम चेंज करना। जैसे मैंने यहाँ पे रीनेम सीट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरी एक्टिव सीट कौन सी है, 2 नंबर की। तो यहाँ पर जो हमारा कर्सर है वो आ चुका है। अब आप इस सीट को जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मैं वेदिका देना चाहती हूँ, मैंने वेदिका दे दिया और आपको बाहर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं सीट जो हमारी 2 नंबर की थी उसका नाम क्या आ चुका है, वेदिका। तो इस तरह से आप सीट के नेम को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मतलब नाम चेंज करना। मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इस सीट को आगे पीछे खिसका सकते हो। जैसे अभी वेदिका कहाँ है, बीच में है, देख सकते हैं आप। जो वेदिका हमारी सीट है वो कहाँ पे है, बीच में है, लेकिन हम चाहते हैं पहले नंबर पे आ जाए। तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, इस तरह से, और यहाँ पे आपको क्रिएट अ कॉपी भी करना है, इसलिए आप क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करें और इस तरह से इसके पहले चाहते हैं इसलिए इस वाली सीट को क्लिक करें। मैं यहाँ पे मूव और कॉपी दोनों ऑप्शन का यूज करना चाहती हूँ, इसलिए क्रिएट अ कॉपी भी कर दिया। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं जो वेदिका नाम की मतलब सीट है वो पहले नंबर पे आ चुकी है और वेदिका नाम की जो सीट है वो 2 आ चुकी है, क्योंकि इसी की कॉपी क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हैं ये सीट है हमारी वेदिका 2 है और ये वेदिका 1 है। मतलब एक ही सीट की 2 डुप्लीकेट सीट आ चुकी है, मतलब सीट आ चुकी है और इसी के साथ डेटा भी कॉपी हो गया है। यदि हम चाहते हैं ओनली सीट को मूव करना तो हम यहाँ पे जाएंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे। अब आप जिस प्रकार से इसे मूव करना चाहते हैं इस प्रकार से आपको उसको इस तरह से उठा के और इस तरह से मूव कर देना। मतलब आपको क्लिक करना है कि आप किसके बगल में चाहते हैं, तो इस तरह से क्लिक करना है। और अब आप इसकी कॉपी नहीं चाहते इसलिए आपको क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन चेक नहीं करना है। अभी अनचेक है, अनचेक ही रहेगा क्योंकि हम ओनली मूव करना चाहते हैं ना कि कॉपी करना, और आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो वेदिका है वो अभी यहाँ थी हमारी सीट, अब यहाँ पे आ चुकी है यानी मूव हो चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, टैब कलर। टैब कलर मतलब होता है इस तरह से, जैसे अभी हमारी एक्टिव सीट कौन सी है, वेदिका नाम की, तो इसमें हम कलर देना चाहते ये वाला या ये वाला, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पे ध्यान देना, इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मैं आपको चेंज करके बता दी। आप देख सकते हैं रेड आ गया, अब आसमानी आ गया, इसी प्रकार कत्थई आ गया। आपको जो भी कलर पसंद आता है आप सिलेक्ट करें। इसी प्रकार मोर कलर का यूज कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। जो भी कलर आपको पसंद आता है उस पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टैब था उसमें कलर भी आ चुका है। यदि आपको कलर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, टैब कलर पे जाएंगे, टैब कलर पे जाने के बाद नो कलर कर देंगे इस तरह से, तो हमारा टैब कलर हट जाएगा। यदि आपको फिर से लाना है तो फिर से इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद टैब कलर पे जाएं और यहाँ पे टैब कलर पे क्लिक करें। यदि आप स्टैंडर्ड कलर चाहते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग तो टैब कलर पे जाने के बाद मोर कलर सिलेक्ट करें, जैसा कि मैं आपको MS वर्ड में कंप्लीट सिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक्सेल में भी कलर करना सिखा चुकी हूँ कि मोर कलर का यूज कैसे करेंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट सीट। क्या है? प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट आपका तब काम करेगा जो यहाँ पे लॉक सेल है ना, ये हाईलाइट होना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी हाईलाइट है। प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है सीट में पासवर्ड डाल देना। जैसे मैं इस सीट में पासवर्ड डालना चाहती हूँ तो मैंने प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड, यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना है कि आप अपनी सीट में क्या पासवर्ड लगा के सीट को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैंने 1 2 3 4 डाल दिया और ओके करेंगे। ओके करने के बाद री एंटर पासवर्ड, मतलब हम दोबारा पासवर्ड डालेंगे। मैंने दोबारा डाल दिया है, ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई भी काम करूंगी तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, आप पहले सीट को अनप्रोटेक्ट करें। यहाँ पे मैं कोई भी सेटिंग करना चाहती हूँ, नहीं होगा। मैं डेटा को सिलेक्ट करना डिलीट करना चाहती, नहीं हो रहा। मतलब कहने का ये है आपने अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब तक आप सीट को अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे। अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे सीट को? फॉर्मेट पे जाना है। जहां आपको प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा था वहीं अनप्रोटेक्ट सीट ऑप्शन दिखाई देने लगा है। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड डालना है जो आपका पासवर्ड था और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। अब आप जो भी चेंज करना चाहते हैं आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 54 लिखा है और मुझे 45 लिखना है तो आप देख सकते हैं आसानी से लिख गया है। इसके अलावा आप कलर, डिजाइन, स्टाइल सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और डेटा को डिलीट, एडिट भी कर सकते हैं। इसके आगे दिया गया है लॉक सेल। तो लॉक सेल आपका हाईलाइट होना चाहिए तभी प्रोटेक्ट सीट काम करेगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है आप फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल्स पे मैंने क्लिक किया। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करने के बाद ये वही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको आगे सिखा चुकी हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको होम टैब के स्टार्टिंग में ही नंबर ग्रुप, अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट है आपका, ये नंबर ग्रुप है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ आगे वीडियोज में। फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट है। बॉर्डर लगाना आपको आती हो, मैं आपको आगे भी बताऊंगी। फिल करना कि आपको टेस्ट को किस फिल में करना है, कलर वगैरह, और प्रोटेक्शन पासवर्ड लगाना। तो ये जो फॉर्मेट सेल्स के आपके बटन दिए गए हैं मैं आपको कंप्लीट सिखा चुकी हूँ। अगर आपसे ये ऑप्शन नहीं बनते हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियोज को कंप्लीट सीखें जहां से मैंने एमएस एक्सेल को चालू किया था। जब आप स्टार्टिंग से एमएस एक्सेल की क्लासेस को देखेंगे तभी आपसे बहुत अच्छे से एमएस एक्सेल बनेगा। और कृपया करके ज्यादा से ज्यादा एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस करें क्योंकि आपका जो ऑफिस होता है उसमें एमएस एक्सेल का बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। अगर आपको एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो जॉब आप आसानी से पा सकते हैं। तो कृपया मैंने आपको जो सजेस्ट किया है आप उसको फॉलो करें। यदि आपको एक्सेल में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे अपना जो नंबर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम के द्वारा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? एडिटिंग ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिटिंग ग्रुप को कंप्लीट जानेंगे। इसमें जो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं उनको कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप बने रहिए चैनल के साथ कंप्लीट एमएस एक्सेल को सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।